हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम है 26-27 जुलाई को DSSB MCD PHNO का। तो आज हम उसकी बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। वैसे तो कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को ना देख लें तब तक कट ऑफ का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, और वो हम बात करेंगे जो प्रीवियस हमारे टाइम पे जो कट ऑफ रही थी, कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही थी, उसी आधार पे लगभग थोड़ा बहुत ऊपर रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उस टाइम पे 70 पोस्ट थी और फॉर्म भी कम अप्लाई किए गए थे। तो समय के साथ कंपटीशन बढ़ता है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी है, और साथ में क्वेश्चंस का भी अनुमान लगाया है कि इतना क्वेश्चंस इस कैटेगरी के बंदे को करना चाहिए। फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ कि पेपर के ऊपर ही डिपेंड करता है कट ऑफ। पेपर को देख के ही आपको क्वेश्चंस के नंबर डिसाइड करने चाहिए। यदि पेपर बहुत ईजी आ गया तो क्वेश्चन के नंबर बढ़ भी सकते हैं, यदि पेपर टफ आ गया तो क्वेश्चंस के नंबर हैं जो कम भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं, जो 300 क्वेश्चंस आएंगे, हम सभी को पता है 300 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नॉन नर्सिंग के और 200 नर्सिंग के, और 180 मिनट मिलेंगे हमको। 3 आवर्स मिलेंगे, 2 आवर्स तो नर्सिंग वाला पार्ट करने के लिए और 1 आवर नॉन नर्सिंग वाला पार्ट करने के लिए। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव रहेगा। 4 क्वेश्चन यदि आप गलत कर दोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले भी बताया कि रिस्क लेना है। यदि आपको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो रिस्क लेना है। पहले राउंड में 2 ऑप्शंस वाला में लेना, यदि क्वेश्चंस बहुत कम रह जाए तो 3 ऑप्शंस वाले में भी रिस्क लेना है। जो चारों ऑप्शंस का ही पता ना चले उनको क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो पहले जो 2015 में हमारी जो एग्जाम हुई थी उसकी जो कट ऑफ रही थी, पहले 200 मार्क्स के पेपर होता था, और 100 नॉन नर्सिंग और 100 नर्सिंग। तो उसमें यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की 135, और जो ओबीसी दिल्ली में ओबीसी दिल्ली वालों को ही मानते हैं, अदर जो स्टेट के ओबीसी होते हैं उनको जनरल में काउंट किया जाता है। तो ये 105 सबसे कम जो कट ऑफ रही थी इन चारों कैटेगरी में, वो दिल्ली ओबीसी की रही थी, 105 नंबर, और उसका बेनिफिट भी मिला था। एससी जो कैंडिडेट हैं उनकी 115 रही थी, एसटी की 112 रही थी। तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत हमने बताया कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। तो यूआर की 240 to 245, ओबीसी की 215 to 220, ओबीसी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, एससी की 230 से 235, एसटी की 225 to 230, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 235 to 240। पीएच की इस बार पोस्ट नहीं है, पीएच की जब हमारे टाइम पे 65 कट ऑफ गई थी। तो क्वेश्चंस शुड बी अटेम्प्ट, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए उसी हिसाब से 20-30 क्वेश्चन, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी है फिर भी 300 क्वेश्चन, यदि 300 क्वेश्चन का पेपर है, यदि हम 260-265 करेंगे तो 15-20 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करना, ऐसा मत करना कि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 150 नंबर बने आपके, तो उसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, आप रेस से पहले ही बाहर हो जाओगे, रिजल्ट आने से पहले ही। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड है तो इसके नियर बाई कट ऑफ रहने वाली है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जो पेपर का लेवल जो होगा वो मेरे हिसाब से मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि 180 मिनट में 300 क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल रहेगा और उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस 10% क्वेश्चन टफ भी रहेंगे, लेकिन टफ क्वेश्चंस में हमको नहीं फंसना है, वो सबके लिए टफ है और वो कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये हमारा एस्टिमेटेड है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, और आपने मुझे सुना इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।